हाँ जी, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत प्यारी सा एक मैं कहानी आपके सामने लेकर के आया हूँ। देखो, हाल ही में बहुत सारी परीक्षाएं चल रही है। अभी पुलिस का रिजल्ट भी आया है। कुछ विद्यार्थी सक्सेस हो रहे हैं, कुछ बेचारे फेल भी हो रहे हैं, है ना। ये तो एक मैं कहानी आपके लेकर के ले आया हूँ, अभिभावकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए। देखिए, एक गरीब लड़का होता है, रामेश्वरम तमिलनाडु का रहने वाला, अखबार बेचता है। उस बच्चे का मोटो होता है, उस बच्चे का सपना होता है कि वो भारतीय एयरफोर्स में जाएगा। तो अच्छे से वो बेचारा तैयारी करता है। तो परीक्षा का समय आ गया, जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं, क्योंकि घर की कंडीशन है वो बहुत बहुत ज्यादा खराब है। ऐसी कंडीशन में उसने अपनी बहन से संपर्क किया, बोले आपके पास पैसे हो तो मैं परीक्षा देने जाऊंगा। बहन ने कहा भैया मेरे पास भी नहीं है। तो बोले क्या करे, घर में कोई जेवर भी नहीं है, मम्मी के पास भी नहीं है। तो बहन ने कहा मेरे पास जेवर है, मैं गिरवी रख देती हूँ, लेकिन भैया तू पास तो हो जाएगा ना। बोले बहना जरूर, डेफिनेटली पास हो जाऊंगा, मेरी बहुत अच्छी से तैयारी है। तो आप गिरवी रख दो, 3 महीने बाद छुड़ा लेंगे। वो जेवर लेकर के जाती है और साहूकार के यहाँ गिरवी रख दिए और बोला 3 महीने में हम छुड़ा लेंगे, इसकी भाई की नौकरी लग जाएगी। ऐसी कंडीशन में वो पैसा लेकर के आ जाता है और वो बालक परीक्षा देने के लिए चला जाता है। पहले क्या होता था, जैसे एग्जाम हुआ ये और उसके 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद वही पे रिजल्ट सुना दिया जाता था। परीक्षा दी, बच्चा बाहर निकला और वेट कर रहा था मेरा रिजल्ट आएगा। 2 घंटे बाद रिजल्ट आया। पता है क्या हुआ, वो बच्चा फेल हो गया। उसका एकदम से पसीना निकल गया, बच्चा टेंशन में आ गया, भगवान ये क्या हो गया, कुछ नहीं सूझ रहा है, बहुत डिप्रेशन में आ गया। मैं तो पास होने वाला था। उसे घर की याद आ रही है, मैं घर पे जाके क्या कहूंगा, मेरी बहन को जाकर के क्या कहूंगा जिसने जेवर गिरवी रखे, माँ बाप को जाके क्या कहूंगा। बहुत टेंशन में हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर घूम रहा, खोपड़ी काम नहीं कर रही है। अचानक उसे एक पहाड़ी दिखाई देती है पास में। उसने सोचा चलो इस पहाड़ी पे चढ़ता हूँ और इससे कूद करके आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि अब मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे माँ बाप के सामने नहीं जा पाऊंगा। ऐसा सोच करके वो बालक धीरे 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 उस पहाड़ी पे चढ़ा। पहाड़ी पे चढ़ने के बाद में उसने देखा अब मैं यहाँ से कूदूंगा, तो वो इधर उधर देख रहा था कहां से कूदूं कि मेरा हाथ पैर नहीं टूटे, मैं खुद मतलब समाप्त हो जाऊं, मर जाऊं। ऐसी पहाड़ी से उसको कूदना था। तो वो इधर उधर देख ही रहा था। एक महात्मा जी पीछे से देख रहे हैं, यार ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। उन्होंने आवाज दी उसको, अरे बेटा क्या कर रहा है, क्या देख रहे हो यहाँ पे। उसकी आंखों में आंसू थे। बालक ने देखा और महात्मा जी को कुछ नहीं बोला। महात्मा जी को डाउट हुआ। महात्मा जी ने वापस पूछा, बेटा बताओ क्या हुआ, क्या देख रहे हो। तो उसने कहा महाराज जी मैं देख रहा हूं, मुझे कूदना है और ऐसी जगह से कूदना है कि मेरे प्राण निकल जाए। महाराज जी टेंशन में आ गए। बच्चे से पूछा यार ऐसा क्यों, क्या दुख है बेटा। तो उसने सारी बात बताई, मैं एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए आया, ऐसे गरीब कंडीशन है, अखबार बेचता था, बहन के जेवर लेकर के, जो भी है। महाराज जी ने बहुत 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 अच्छी बात कही। महाराज जी ने कहा रे बावड़े क्या करने जा रहा है, दुनिया में सबसे सबसे बुरा कार्य है आत्महत्या, क्योंकि उसके बाद आत्मा को मोक्ष नहीं मिलती है। और आज मरने के बाद में वो आत्मा ऐसे सोचती है कि मैं कितने भी कष्ट सहन कर लेता, लेकिन मुझे आत्महत्या नहीं करनी थी। उसे समझाया। और दूसरी बात महात्मा जी ने कहा, अरे तू एयरफोर्स में इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि भगवान तुझे जो है उससे भी ऊंची नौकरी देने वाला है। बावड़े टेंशन क्यों ले रहा है, क्योंकि रात के बाद में दिन, अंधेरे के बाद उजाला और दुख के बाद में सुख हर घर की दहलीज पर आता है। ऐसा कहकर के महाराज जी उसे समझा करके वापस घर चले जाते हैं। वो वापस अच्छे से तैयारी करता है और वो बालक बहुत बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक बनता है, जिसे हम सब जानते हैं। और भारत का प्रथम व्यक्ति भी वो बना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सैल्यूट है ऐसे महान लोगों को। इसलिए हमें भी ये याद रखना है, अगर हम किसी परीक्षा में असफल हो रहे, कम मार्क्स अगर विद्यार्थी के आ रहे हैं, तो उसे डांटिए मत, क्योंकि हो सकता है भगवान ने उसके लिए और उससे भी अच्छा लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ करो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद। राम राम साहब।